मंत्री आता है तो ये जी हुजूर कौन करता है? युवा करता है। इंकलाब जिंदाबाद के झंडे कौन लेके चलता है? वही चलता है। भैया साहब फलाना साहब ढंग का युवा करता है। अब बताओ कौन से बुढ़ाऊ आके करता है? इस शासन प्रणाली पर सवाल उठाना मेरा दायित्व है। मेरे टैक्स से, इस पूरे प्रदेश के टैक्स से, देश के टैक्स से सरकार चलती है। भैया मैंने कब कहा कि रोजगार की कमी है? ना तो प्रदेश में रोजगार की कमी है, ना प्रदेश में संसाधन कमी है, पर दो तो अरे घर में तुम बांध रखे हो, घर में आटा का बोरी तुम पैक कर रखे हो, बाहर भिखारियों की तरह लोग खड़े हुए हैं कि रोटी दे दो। अभी मध्य प्रदेश शासन जो है MPPSC में नई प्रक्रिया अपना रही है, जहाँ पात्रता परीक्षा नहीं होने के बाद सीधी भर्ती ले रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, साधना न्यूज़ का और तमाम न्यूज़ का, कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। अभी होता है कि मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लगभग 4000 पदों पे भर्ती हुई, लेकिन जो पहले चरण भर्ती निकली है लगभग 1700 पदों पे भर्ती आई है। अब 1700 पदों पे अगर भर्ती आती है तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास एक पात्रता परीक्षा होती है, जैसे नेट की परीक्षा है, जैसे या कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा होनी चाहिए, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति ये योग्य होता तब फॉर्म भर सकता असिस्टेंट प्रोफेसर का। इन्होंने पहले विज्ञापन तो जरूर जारी किया था कि हम SCT का पेपर पहले लेंगे, मतलब जो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, पात्रता परीक्षा लेंगे, उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कराएंगे। लेकिन इन्होंने कल रात में क्या किया, पहले इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाल दी। अब इससे क्या होगा कि जो कुछ खास लोग जो 2018 के पहले जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की होगी उनका सिलेक्शन होगा, या कि कुछ हो सकता है सरकार कुछ खास लोगों का सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जो नया बच्चा है जो हर साल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहा है, जो PG कर रहा है, MCOM कर रहा है, MTech कर रहा है, MSc कर रहा है, ये तमाम छात्र जो कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? वो भी तो चाहता था कि आगे चल करके उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिला जाए। मामा का बार बार कहना, मामा जी का कहना है कि भाई हम मध्य प्रदेश में चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी हो, मध्य प्रदेश के व्यक्ति कहाँ तो। जो SCT परीक्षा होती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, मध्य प्रदेश जो पात्रता परीक्षा होती है, वो इसीलिए होती था कि उसमें सिर्फ MP का बच्चा बैठे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता को हासिल करे। लेकिन जब उसकी परीक्षा ही पहले नहीं करवाओगे और आप पहले परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर करा लोगे तो बच्चा फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। इस मुद्दे को लेकर के जो आपने इस मुद्दे को उठाया, और अभी हम इस मुद्दे को लेकर CM आवास में भी जाएंगे और उच्च शिक्षा मंत्री के पास भी जाएंगे, सामान्य प्रशासन मंत्री के पास भी जाएंगे, और हो सके तो MPPSC का घेराव भी करेंगे और बताएंगे कि ये जो आप बिना सोचे समझे रात में जो भी मन करती है आप लोग नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। अरे कम से कम अपने नोटिफिकेशन को तो चेक कर सकते हो कि हमने पहले कौन सा नोटिफिकेशन दिया है। ये हमारा मुद्दा है। आपने कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली पर सवाल उठा दिया आपने। नहीं, शासन प्रणाली पर सवाल उठाना मेरा दायित्व है। मेरे टैक्स से, इस पूरे प्रदेश के टैक्स से, देश के टैक्स से सरकार चलती है, और जब सरकार चलती है तो असली राजा कौन है? जनता है ना। जनता टैक्स देती तब इनको सैलरी आती। तो शासन प्रशासन प्रणाली पर सवाल भी उठाएंगे, पूछेंगे भी, आलोचना भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, जो करेंगे हम लोग, लेकिन कानून के दायरे में रह के करेंगे। ये तो हमारा हक है ना सर। प्रदेश में कि जो मुखिया है प्रदेश के बार बार कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, अवसर की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहीं पे आप जो है बराबर उन पे जो है निशान साध रहे हैं। भैया मैंने कब कहा कि रोजगार की कमी है? ना तो प्रदेश में रोजगार की कमी है, ना प्रदेश में संसाधन कमी है, पर दो तो अरे घर में तुम बांध रखे हो, घर में आटा का बोरी तुम पैक कर रखे हो, बाहर भिखारियों की तरह लोग खड़े हुए हैं कि रोटी दे दो, तो तुम कह रहे हो मेरे घर के अंदर बहुत सारे आटे की बोरियां पड़ी है, तो उससे क्या हो जाएगा? आटे की बोरियां बांटो तो सही, चावल की बोरियां बांटो तो सही। अगर रोजगार पड़ा हुआ है प्रदेश में तो रोजगार बच्चों को दो तो सही। जब रोजगार दोगे तब तो काम होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे BJP सरकार रही हो। नंबर 1 का इनको लफंडरगिरी ज्यादा करनी इनको, और कुछ नहीं। ड्रामा दिखाना इनको क्या कि हम जो है ये बड़ी अच्छी चीज कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री उद्यम योजना में 50 लाख किसी को लोन नहीं देंगे, लेकिन 50 करोड़ का क्या कर देंगे? प्रचार कर देंगे कि हमने इतने लोन दे रहे हैं। इनके पास जाओ, उनके पास जाओ तो 50 डॉक्यूमेंट मांग लेंगे आपसे, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। रोजगार नहीं देना एक व्यक्ति को नहीं, रोजगार किसको देना है? जो नेता मंत्री के साला के चाचू के चीची के चाचा लगता हो। सामान्य व्यक्ति जाके एक लोन दिखा दे मुझे, बैंक इनका खुद ही भगा देगा इनको। किस बात की आप बात कर रहे हैं? हम तो कह तो रहे हैं अच्छी मनसा रखिए, रोजगार दीजिए। मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से एक भर्ती ना हो रही है, एक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। मेरे समझ नहीं आता कि शासन को कौन रहा है। जब ना तो एक कांस्टेबल भरा जा रहा है, ना एक SDM भरा जा रहा है, तो शासन को मेरे सामने चला कौन रहा है? मंत्री चला रहे हैं, एजेंट चला रहे हैं, दलाल चला रहे हैं। अरे चला कौन रहा है? आपने अभी हेड कांस्टेबल की बात की आपने, अभी पिछले संज्ञान में आया था कि महिलाओं जो भर्ती हुई थी उसमें उनके नंबर जो थे, जो कट ऑफ रखा था, उसके ऊपर आने वाली की भर्ती नहीं हो पाई थी। अरे ये मध्य प्रदेश है,
मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन से ऊपर कुछ अधिकारी बैठ जाते हैं और उनको रात में कुछ भी होश आता है तो कुछ भी टाइम का टीप कर देते हैं। मध्य प्रदेश में जिस पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं उस पुलिस भर्ती के अंदर जाके देखेंगे, उसके नियम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस पागल व्यक्ति ने बना दिए ऐसे प्रकार के नियम बनाए। वो कहते हैं कि आधे लोगों को हम रिजर्वेशन पहले देंगे, आधे लोग रिजर्वेशन सिलेक्शन के बाद देंगे। अरे क्या मतलब, क्या बना रखे हो भाई? अगर मैं किसी व्यक्ति को यो तो ये कहना के बात करे कि ये आपको दिख रहा है ये प्रथम तल में आए बिना सीधे तुम तीसरे तल में चले जाओ, जब तुम तीसरे तल में जाओगे तब तुम्हें हम चढ़ने की सीढ़ी देंगे। अरे पगलाइट हो कि क्या हो ये? अरे सिंपल है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ये समझता है अगर मैं रिजर्वेशन दूंगा तो सबको समान दूंगा, नहीं दूंगा तो किसी को नहीं दूंगा। जब जिसकी मर्जी आती वैसे नियम बना देता है। उनको लगता है कोई जनता कुछ कह नहीं रही है। अरे जिस दिन मूड खराब हुआ जनता को दिन सड़क पर आ जाएगी, सबको सड़क पे ले आएगी। अब क्या करोगे भाई? सर अभी 23 का चुनाव बहुत करीब है सर, क्या ये जो युवाओं में जो एक आक्रोश दिखता है सर, ये जो आपकी आवाज में सर जो एक जोश है, क्या चुनाव में दिखेगा सर? अरे युवा की सबसे बड़ी गलती है वो ससुरा बिल्कुल यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से, सोना बाबू से बाहर निकलना नहीं चाहता। नहीं 5 मिनट में मतलब सही कर दे, सारी सरकार को सही कर, सारे प्रशासन को सही कर दे, लेकिन उसके फुर्सत कहाँ है अपने पर्सनल चीजों से? उसको तो पता नहीं कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, बस एक चीज कह देता है, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। उससे क्या होता है? अरे तुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स को तू बहुत पसंद है भाई। हर बार जब घोषणा पत्र होता है युवाओं को देंगे सम्मान, युवा स्वाभिमान योजना, युवा अभिमान योजना, जाओ बरेदी बनो, जाओ भैंस चराओ, 2 भैंस देंगे तुम्हें, ये स्वाभिमान तुम्हारे किया जाता है। इसमें युवा की गलती है। ये वो युवा मतलब आज इतना अच्छा सोशल मीडिया का क्षेत्र है जहां पर युवा मिल करके सरकार को चने चबा सकते हैं अच्छे खासे। मतलब वो कभी अंग्रेजों का समय था जब ना तो सोशल मीडिया था ना कुछ था, तब भी वो कुछ क्रांतिकारी गुट मिलकर के अंग्रेजों की नींद हराम कर दिए थे। पता नहीं अब कहाँ गए युवा, सो कहाँ रहे, घुसे कहाँ है? मुझे तो युवा दिखते नहीं है, ये मुझे बीमार दिखते हैं। मोबाइल में इधर चलते तो ये भी नहीं देख पाते कि हम किस कॉलोनी से निकल गए। समझ रहे हैं आप? नहीं तो ये जितनी समझ जाए, ठीक ढाका हो जाए तो ये चने क्या, सरकार इतनी से मस न करे इनको। लेकिन नहीं, हमें क्या करना, फुल अंधभक्ति करनी है। आप एक बात बताइए, आप कोई मंत्री आता है तो ये जी हुजूर कौन करता है? युवा करता है। इंकलाब जिंदाबाद के झंडे कौन लेके चलता है? वही चलता है। भैया साहब फलाना साहब ढंग का युवा करता है। अब बताओ कौन से बुढ़ाऊ आके करता है? आखिरकार युवा को ही काट रहा है। आज जिस दिन युवा समझ जाए कि हमारे बेरोजगारी के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, हमारे बेरोजगार के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, हमारे हक को ये लोग हनन कर रहे हैं, उस दिन देखिए मजा आ जाएगा।